तो करेंगे क्या? सारे पैनलिस्ट का सम्मान करिए, जवाब ले लीजिए, बोलिए शिवम। राष्ट्रपति की चर्चा में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का शौचालय आ गया, वैसी तो इनकी मानसिकता है। इंपॉर्टेंट बात एक और, इन्होंने बार बार ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बड़ा प्रेशर है, मतलब इनका मानना है कि जो अच्छा बोलता है, बेहतरीन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है वही राष्ट्रपति होना चाहिए। मोदी जी क्यों नहीं कर देते? मोदी जी अब देखिए ये गलत बात है ना, मोदी जी क्यों नहीं कर देते? इस हिसाब से तो इस देश के राष्ट्रपति कुमार विश्वास को बना दीजिए, उनसे बेहतर तो कोई बोलता ही नहीं। अगर यही बात, अगर बोलना ही कला है फिर तो बहुत बीच में पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं चाहिए मुझे, मेरी आवाज अच्छी है। धर्मेंद्र यादव सब रखिए, देखिए सब रखिए, मैं सबको बराबर का वक्त दे रही हूँ। जयराम जी कितने खामोश खड़े, उनका दूसरी बार अभी नंबर भी नहीं आया। जरूरी नहीं है कि सिर्फ अगर आप बेहतर बोलते हैं तो आप राष्ट्रपति मैंने के बेहतर। करने का उदाहरण बताया उनका, उन्होंने क्या किया अभी तक, अब बोलने का धर्मेंद्र उदाहरण यादव बता जी, रहे हैं। धर्मेंद्र यादव जी, आप रेगुलर पैनलिस्ट हैं, बहुत मौका मिलेगा, 1 घंटे का शो है ये। अच्छा ठीक है, 10 सेकंड बात पूरी कीजिए, फिर पब्लिक बात ये है, तो मसला सिर्फ बोलने भर का नहीं है, अपने समाज के लिए काम करना, जीरो से उठकर यहां तक आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आप सब, हम सब कहीं ना कहीं मिडिल क्लास फैमिली या उससे नीचे की फैमिली से आते हैं, स्ट्रगल करके एक इंसान के लिए आम घर जिंदगी चलाना भी अपने आप में बहुत आसान काम नहीं है इस देश में। और अगर एक महिला, आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है तो सम्मान अगर नहीं कर सकते, कम से कम तो अपमान मत कीजिए। ठीक है, जनता का सवाल, आज चूंकि हम महिलाओं की बात कर रहे हैं, महिला राष्ट्रपति की बात हो रही है, तो महिलाओं से ही हम सवालों की शुरुआत करेंगे कि उनके लिए इसके क्या मायने हैं। द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनना ये क्रांतिकारी कदम है या वो कुछ पूछना चाहती हैं? जी, क्या नाम है आपका? रूपा भट्टाचार्य नाम है। मैं ये चाहती हूँ उनको देख के प्रेरणा मिलती है कि हम भी आगे कुछ बने, और बिल्कुल अच्छा से, मतलब इतनी स्ट्रगल करके आए वो, उन्होंने इतनी दुख देखे, इतनी, तब भी इन्होंने हिम्मत नहीं मतलब छोड़े। ये पुरुष समाज जो भी है, जेंट्स लोग अपने आप को सोचते हैं, तो इनको, हमारे लिए तो बहुत प्राउड है कि बने हैं, कुछ करके दिखाया इन्होंने। ठीक है, ऐतिहासिक है, ऐतिहासिक है। और कोई कुछ सवाल पूछना चाहता है? जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राज शर्मा है। अगर आज वो इस जीवन आदि मानव, पहले के 70 साल में क्यों नहीं देखा गया ये सारा कुछ जो आप अभी बता रहे हैं कि ये इतना ऊपर तक आई हैं, तो पहले भी सरकारें थी, उनको देखना चाहिए था कि महिला सशक्तिकरण क्यों नहीं हुआ, अभी क्यों हुआ। फिर इस लेवल से आके इस लेवल तक वो लेडी यहाँ तक पहुंची है, जो आज देश में एक मिसाल है सारी भारतीय जो नारी शक्ति है उनके लिए। तो ये एक अच्छा संदेश है कि आज वो इस लेवल से इस लेवल तक पहुंची। ठीक है, सवाल इनका ये है कि अब तक देश में ऐसा क्यों नहीं हुआ? दीपक झा जी, 70 साल तक सरकार आपकी भी रही है, वो कह रहे हैं आज जिस एम्पावरमेंट को महसूस कर पा रहे हैं, कैसा नाम सुन के, ये अब तक देश में क्यों नहीं हुआ? शायद देवी जी, जो भी नाम इनका, सॉरी, इनको शायद नॉलेज नहीं है, पढ़ के नहीं आई है या सुनी नहीं है। पहले भी देश में मुख्यमंत्री दलित हो चुके हैं, मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी भी हो चुकी हैं, जजेस भी हो चुकी हैं सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, और आज राष्ट्रपति, आप बात करें महिला की, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल देश की राष्ट्रपति बन चुकी हैं। इसलिए मैं कहता हूं, अगर हिंदुस्तान को बनाना है तो आपको इसमें जातिवाद से बचना होगा। जातिवाद का जो जहर मोदी जी घोलते हैं और हमारे आपके दिमाग में चुनाव के टाइम पे डाल देते हैं क्लियर करके। लेकिन आप तो हर समाज की भागीदारी की बात करते हैं ना दीपक झा, हर समाज की भागीदारी की बात करते हैं। आज जब वो भागीदारी मिल रही देश के सर्वोच्च पद के लिए, आधे लोग तो यहाँ पे आप बैठे, पिछले आंकड़े गिना रहे हैं और कह रहे महिला पहले बन चुकी है। इस देश के लिए एक आदिवासी समुदाय से आई महिला, ये आपको बड़ी बात नहीं लगती? इससे पहले हुआ है कभी ऐसा? आस्था जी, एक रिपोर्ट आई है कि 112 सांसद जो हमारे लोकसभा में निर्वाचित हैं, वो भी सिर्फ आरक्षण की वजह से वो अपने क्षेत्रों में कुछ काम नहीं करते हैं। तो आरक्षण की वजह से जो सांसद वहां पे बैठे हुए हैं, विपक्ष के कितने सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की, आप बताइए? विपक्ष के कितने सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की? अरे मत, जो तुम लोगों ने, भाजपा वाले लोगों ने बोल दिया है कि हमने एक महिला को, आदिवासी महिला को आरक्षित करके राष्ट्रपति बना दिया है, स्टैंप राष्ट्रपति बना दिया है। तो ऐसी महिलाओं का अपमान लोग कर रहे हैं, राष्ट्रपति पद का अपमान भाजपा कर रही है। मैं आऊंगी आपके पास, शिवम त्यागी, इसका जवाब देना चाहता हूं। अगर कोई आदमी बहुत पढ़ा लिखा है तो जरूरी नहीं है वो भी राष्ट्रपति के लिए उपयुक्त है, उसका एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको। जब अब ये देखिए, अब ये हो गई, संविधान में भी कहीं नहीं लिखा कि पढ़ा लिखा होना चाहिए कि अनपढ़ होना चाहिए। मुद्दा ही नहीं है, मुद्दा ही नहीं कि शिक्षित है या अशिक्षित है। अपनी भूमिका बांध के जवाब दे रहे हैं। 20 सेकंड दिए मैंने उनको, 20 से 21वां सेकंड नहीं होगा जवाब, क्योंकि मुझे बैकग्राउंड म्यूजिक देने का शौक नहीं है, मैं अपनी बात कर रहा हूं। इस तरह से क्या है ना, आप धर्मेंद्र, फिर शिवम त्यागी शुरू हो जाएंगे आपके पीछे, क्योंकि इन्होंने कहा कि वो रबर स्टैम्प जरूरी नहीं है, बहुत पढ़ा लिखा इंसान भी एक बहुत अच्छा राजनेता है, राष्ट्रपति हो सकता है। इस देश में जब इमरजेंसी लगी, उस दौरान इस देश के राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़कर आए थे।
जब इंदिरा गांधी जी ने बिना कैबिनेट की मीटिंग करे हुए उनको पेपर भेज दिया कि इस पर साइन कर देना, सुबह इमरजेंसी लग रही है, वो घुटनों के बल बैठ गए सरकार के सामने और कर दिया। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस देश के लिए बेहतर और भला कौन कर सकता है? हो सकता है वो कम पढ़ा लिखा हो सकता है उसको इंग्लिश बोलने ना आती हो सकता है उसको कॉन्फ्रेंस ना करनी आती हो सकता है उसको हिंदी भी ढंग से ना आती हो, लेकिन अगर वो बेहतर है और इस देश के लिए बेहतर है तो है। अब ये देखिए बराबर में फिर चालू है। रुक जाइए भैया, आप दोनों शांत हो जाइए। मेरा सवाल है प्रोफेसर गीता भट्ट से, आप दोनों शांत हो जाइए। प्रोफेसर गीता भट्ट, एक मिनट। दीपक झा जी, दीपक झा जी, सवाल सबके पास सवाल जाना चाहिए। ठीक है, अभी बहुत मौका मिलेगा बोलने का। प्रोफेसर गीता भट्ट जी, मेरा सवाल ये, ओके होल्ड प्लीज, शिवम त्यागी होल्ड। गीता जी ये बताइए, मोदी जी जिस सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, क्या द्रौपदी मुर्मू जी का राष्ट्रपति चुना जाना या बनना या ऐसा नाम और चेहरा ढूंढ करके लेकर के आना सबके सामने, क्या ये उसी का हिस्सा है? आपकी राय क्या है? देखिए, बिल्कुल मैं ये समझती हूँ कि इतना इस तरह का एक सोच रखना कि प्रधानमंत्री और सरकार के द्वारा जब ये सोचा गया कि किसको एक राष्ट्रपति के पद पे किसको मनोनीत किया जाए, ऐसे समय में अब जैसे अभी इन्होंने कहा, मुझे बड़ी आपत्ति है इस बात पर कि उन्हें एक स्टैंप बना के, हम सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति एक प्रतीकात्मक रूप से जो है एक पद है, लेकिन आप ये देखिए कि उसमें ये तो संविधान में लिखा हुआ है, देश के संविधान में लिखा हुआ है। आप बीच में ना बोले, बात सुनिए पूरी। लेकिन वो प्रतीकात्मक है, टिटुलर हेड का मतलब आप क्या समझते हैं? राष्ट्रपति का क्या? उनको प्रतीकात्मक शब्द से आपत्ति है, प्रतीकात्मक शब्द से आपत्ति है, इससे शक्ति कम नहीं होगी। मैं सबको समय दे रही हूँ, सबको समय दे रही हूँ। वन में कोई नहीं बोलेगा, वन में कोई नहीं बोलेगा। ठीक है गीता जी, आपने अपनी बात पूरी कर ली। गीता नहीं, 10 सेकंड दीजिए, 10 सेकंड उसके बाद दायरा कि आप इस मुझे ब्रेक लेना दीजिए कि जो हाशिए पे खड़ा हुआ समाज है, जब उनकी तरफ देखेगा, जो उन्हें प्रेरणा मिलेगी, जो उनको ऊर्जा मिलेगी उन्हें उस पद पर बैठे हुए, उसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है, इस पर हम सभी को गौरवान्वित। और वाकई जो आंकड़ा आपने सामने रखा कि देश भर में 10 करोड़ से ज्यादा आदिवासी समाज रहता है, जिसकी सीधे तौर पर निगाहें जो हैं वो उठेंगी सरकार के प्रति, और देश के सर्वोच्च पद पर विराजमान किसी ऐसे शख्स को देखेगा तो विश्वास बढ़ेगा। दयाराम जी, आप कुछ कहना चाहते हैं, फिर मुझे ब्रेक लेना है। देखिए आस्था जी, अभी हमारे सारे, चाहे कांग्रेस के साथी हों चाहे हमारे सपा के साथी हों, चुनाव हो गया। 25 जुलाई को जिम्मेवारी निभा लेंगे, उसमें कोई शक नहीं है। कौन कहां है, कैसा है, किस तरह है, यही विपक्ष की भूमिका है। समर्थन आपने द्रौपदी मुर्मू का आदरणीय किया, नेता ओम प्रकाश राजभर, वही सिक्योरिटी मिली आपको। सपा कह रही है बीजेपी से सेटिंग है। आस्था जी हमेशा सच बोलते हैं। ठीक है, आप सच बोलते हैं, आगे बोलने का सबको मौका मिलेगा। एक छोटे से ब्रेक का यहाँ वक्त है, चर्चा लगातार जारी है, फौरन होंगे हाजिर, कहीं मत जाइएगा। द्रौपदी मुर्मू जी का धक्का मार के बाहर निकाल दिया गया पहले राष्ट्रपति को, तो आप मुझे बता दीजिए कि दलित राष्ट्रपति होने के बाद भी उसकी ये दशा रहेगी। धर्मेंद्र यादव, सवाल सुनाई दे रहा है मेरा, स्थिति बनेगी, सवाल सुनाई दे रहा है।